हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द फ्यूचर्स एजुकेशन। जूनियर अकाउंटेंट की प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको हम इसमें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जूनियर अकाउंटेंट की जो आपकी नई भर्ती निकली है, जिसमें कि सीईटी कॉमन जो आपका एग्ज़ाम होगा आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने जारी किया है इसके लिए, तो इस पेपर को ज़रूर से देख लें। जिनका भी एग्ज़ाम इस सीईटी के अंतर्गत होने वाला है वो इस पेपर को देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन पेपर में आपको सब्जेक्ट मिलेंगे वो हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, साथ ही साइंस, मैथ और कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस पेपर को पूरा देख लें। ऑफिशियल जो आंसर की बोर्ड ने जारी की है फाइनल आंसर की, उसके आधार पर पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको मिल रहा है। तो बहुत काम का पेपर है, एक भी क्वेश्चन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, आपकी एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर आप सभी के बहुत काम का है। अकाउंटेंट की भर्ती चाहे आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, सीईटी भर्ती के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती निकली है 2022 में, इसमें फर्स्ट पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और सेकंड पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें आपके अकाउंटिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वो सेकंड पेपर हुआ है। ठीक है, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पूरा पेपर है। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और भी भर्ती इसके पेपर देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने आंसर की नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आंसर की पेपर्स के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है केवल पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन। तो पेपर्स ही पेपर्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? एक नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयोग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं यहाँ पर यह करूँगा कि पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद में कुछ देर बाद में मैं आपको उसका उत्तर बताऊँगा। इतनी देर में आप आपकी जो स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से आप चेक करें कि आपको उसका क्वेश्चन का उत्तर आता है या नहीं। फिर इसके बाद में ये कुल मिलाकर के 150 प्रश्न का पूरा पेपर रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो इसके आधार पर आप चेक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 3 आ जाएगा मोरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर 2 मही, अवनी, वसुंधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? चौथा क्वेश्चन आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसमें डिलीट कर दिया गया था चौथे क्वेश्चन को। पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। एक नंबर आ जाएगा सारंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? 4 नंबर वादी, प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? एक नंबर बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है? 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन 2 आ जाएगा समय, हिंदी की एक उपभाषा। अगला क्वेश्चन है सुचि, सची शब्द युग्म का सही अर्थ है? एक नंबर आ जाएगा इसमें पवित्र और इंद्राणी। शुचि पवित्र और शची इंद्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 10वें में कहा गया है अजर और अजिर शब्द युग्म का अर्थ बताएं। 2 नंबर जो वृद्ध ना हो अजर और अजिर का आ जाएगा आंगन। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? 3 नंबर आ जाएगा बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 12वें क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? 4 नंबर प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? 4 नंबर कवयित्री, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 14वें पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से 14वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला शुश्रू
शाह, ठीक है, शुश्रूषा। 2 नंबर वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, दिस इज़ नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है। 4 नंबर आ जाएगा, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। 16वां क्वेश्चन, आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है। 1 नंबर, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य कृतिवाच्य में है। 4 नंबर, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर, उससे धूप में चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। 1 नंबर, योग्यता आरेख, योग्यता आरेख। अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है। प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। 2 नंबर, उच्छ्वास, ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है 22, राजसभा शब्द में कौन सा समास है। 1 नंबर, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। 3 नंबर, द्वंद्व समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 24वां, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। 4 नंबर, अक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25वां, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। 1 नंबर, नाजुक, नाजुक में नहीं है, बाकी सब में है। अगला क्वेश्चन आया था 26वां, कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, ओनली डैश ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। 3 नंबर आ जाएगा FU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। 2 नंबर A, 1000 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट दिस बुक डैश 50 रुपीज़। 3 नंबर आ जाएगा 28 में आ जाएगा 3 नंबर, फॉर 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 29 में कहा गया है चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, इस सवाल का क्या जवाब होगा। 2 नंबर आ जाएगा वाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो मैं बता देता हूँ, एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। 3 नंबर, आखिरकार उसको अपनी गलतियाँ समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द वर्ब दैट एग्रीज विथ द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 and 2 डैश 4। प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। 32 चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी मस्ट लीव अर्ली डैश वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट। डैश की जगह पर क्या आएगा। 3 नंबर, अदरवाइज वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वाट इज़ आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। 4 नंबर, कवरिंग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट इज़ ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी।
परिवीक्षाधीन, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कहा गया है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल, 2 नंबर। फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड गिव, 4 नंबर आ जाएगा इसमें रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 37वें पर। 37वें में कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस यू डैश ऑनर श्याम बाई कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट, 3 नंबर आ जाएगा डिसऑनर, ऑप्शन नंबर 3 डिस और साथ में ऑनर, डिसऑनर। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर कंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, 3 नंबर आ जाएगा क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 39 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अल इज नॉट यूज्ड एज सफिक्स, 4 नंबर लॉयल में नहीं किया गया इसका, ठीक है ना, लॉयल। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आई लाइक टू डैश टेलीविज़न इन द इवनिंग, 3 नंबर आ जाएगा इसमें वॉच, ठीक है, वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 41 और 42, ये आपके पैसेज से संबंधित है, पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद उत्तर देना है। हम उत्तर में आ जाते हैं, चाहे तो आप पैसेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है 41 में कहा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच सम फॉक्स डू नो सूनर दे सेटल इन ए रेलवे कैरीज, 41 में आ जाएगा 1 नंबर दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेस एंड पेस्ट्रीज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैपिडिटी यूज्ड इन द पैसेज, 42 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस, कौन सा नहीं है नोटिस का पार्ट, 1 नंबर आ जाएगा इसमें सैल्यूटेशन, ठीक है, 1 नंबर सैल्यूटेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग है, डेट एंड टाइम है और कॉन्टैक्ट पर्सन एड्रेस भी है। व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर, 4 नंबर आ जाएगा कॉर्टियस लीव टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 45 ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सर्टेन कंडीशंस pertaining to price, period, quality, delivery, etc. is a, 4 नंबर आ जाएगा टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 46 पर। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द टेंस सीक्वेंस बाय द टाइम ही रिटर्नड आई डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट, 3 नंबर आ जाएगा हैड टाइप्ड। नेक्स्ट है 47 चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस इट डैश व्हेन आई गॉट अप, 2 नंबर वाजंट रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, 3 नंबर आ जाएगा दिस माउंटेन हैज़ नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम फॉर द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस, द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, 3 नंबर आ जाएगा डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, 2 नंबर आ जाएगा आई विश आई वर ए ब्यूटी क्वीन। अगले पर आ जाते हैं 51
जी के क्वेश्चन आ चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का पूरा पेपर है, प्रीवियस ईयर का 2016 की भर्ती है, फर्स्ट पेपर है। और ये क्वेश्चन आपके सभी के बहुत काम के हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती में जीके के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। जीके, साइंस और कंप्यूटर, ये हिंदी, इंग्लिश, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 51 यहाँ से हम शुरू करते हैं। जीके के क्वेश्चंस 51 में कहा गया है, इन क्वेश्चन के उत्तर दीजिएगा। चेक करते हैं आपको कितने उत्तर आते हैं। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? 3 नंबर बालू का पत्थर। अगला है 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित जिलों में विस्तृत है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 4 नंबर बांसवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 53, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में कम रहता है क्योंकि? 3 नंबर माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। 54 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? 54 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 54 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं? 3 नंबर गोकुल लाल असावा नहीं रहे हैं। हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटाचारी और बरकतुल्ला खां, ये तीनों रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा। 56 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? 2 नंबर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 57 पर, वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नांकित में से कौन कार्यरत है? ये जब 2016 की भर्ती निकली थी उस वक्त का क्वेश्चन है, तो इसमें हम उत्तर बता देते हैं। 1 नंबर SS कोठारी, ठीक है। अगला है आस्था योजना का संबंध है। 1 नंबर विशेष योग्यजनों से। 59 क्वेश्चन में कहा गया है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? 2 नंबर आ जाएगा झुंझुनू राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1 नंबर तबीजी अजमेर में। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र कौन सा है? 3 नंबर सेवा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 62 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशेषतया नामांकित क्षेत्र है? 62 में 2 नंबर आ जाएगा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया है? 63 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर छत्तीसगढ़ में रायपुर, ठीक है। 63 में 3 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 64 में सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता 2016 और क्षेत्र संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 64 में ऑप्शन बता देते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 64 में आ जाएगा 2 के अनुसार 4, 2, 1 और 3, ठीक है। विश्वनाथन शांता, ये चला जाएगा 4 पर, औषधि संबंधित है। अगला है अविनाश दीक्षित, साहित्य से संबंधित है। अगला है जगमोहन, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। और वासुदेव अत्रे, विज्ञान और अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 65 पर, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित होगा या कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। 4 नंबर 1986 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्नांकित में से किस देश के नागरिक थे? 4 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 67 पर, जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? 3 नंबर चैंपियंस ट्रॉफी। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया था? 2 नंबर स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69,
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? प्राचीन अंचल है और आधुनिक जिला क्षेत्र दिए हुए हैं। तो 69 में 4 नंबर आ जाएगा। अर्बुद देश जालोर वाला सुमेलित नहीं है, लेकिन मत्स्य देश अलवर और भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है, सही है। जांगल देश बीकानेर को और शिवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, सही है। इनको भी जरूर से ध्यान रखिएगा। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? मंदिर संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, हर एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर पुष्कर में है, पुष्कर में। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 72। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है? कौन है इनमें से? 2 नंबर राजमती। अगला क्वेश्चन, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, कौन सा है? 3 नंबर जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? 1 नंबर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 और 2021 की कई एग्जाम्स में आ चुका है एकलिंग जी वाला क्वेश्चन। 2022 की कम से कम 3 से 4 3 भर्तियों में तो आ ही चुका है ये क्वेश्चन। RSMSB बोर्ड भर्ती की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 भर्तियों में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में ही। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है इनमें से, आप बता सकते हैं? ऑप्शन 4 आ जाएगा। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, सही है। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी सही है। 74 में 4 नंबर आ जाएगा। अगले पर आ जाते हैं 75 पर। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 2 नंबर 66.11%। अगले पर आ जाते हैं 76 पर। 76 में कहा गया है, एक प्रकाश की किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण होगा। 76 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 90 डिग्री। अगले पर आ जाते हैं 77 पर। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय संवेदक का उदाहरण है? 1 नंबर रेडार। अगला है, प्रोटीन की अल्पता का कारक है। 3 नंबर क्वाशियोर कोर, ठीक है, क्वाशियोर कर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 79 पर। सोनालिका और मालविका निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? 4 नंबर गेहूं की। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? 3 नंबर आ जाएगा बर्फ का पिघलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कौन सी है इनमें से? न तो एंटीबॉडी A है और न ही एंटी B है, ठीक है, न एंटी A न एंटी B। अगले पर आ जाते हैं 82 पर। 82 पर आ जाते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? 2 नंबर रामदेव मिश्रा। 83, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। परिवर्तन A बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है, परिवर्तन B। सही कथन का चयन करें। 3 नंबर दोनों प्रक्रियाएं A व B रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं 84 पर आ जाते हैं, लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है? 3 नंबर टमाटर में। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? 2 नंबर सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 86, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? 2 नंबर विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? 2 नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगले पर आ जाते हैं 88, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं। 1 नंबर बंध्य मादा, मानव में डाउन्स सिंड्रोम का कारण है। 1 नंबर क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। आगे आ जाते हैं 90 पर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? 2 नंबर, यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला कहलाता है? 3 नंबर, केंचुआ। आगे आ जाते हैं 92 पर। प्रथम टीका वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन 2, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? 2 नंबर, प्ररोह अग्रक। अगले पर आ जाते हैं 94, श्वसन की प्रक्रिया है। 1 नंबर, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? 3 नंबर, मीथेन। आगे आ जाते हैं अगले पर 96, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए पारा HG धातु का मुख्य अयस्क है। 2 नंबर, सिनाबार। अगले पर आ जाते हैं 98 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? 3 नंबर, ब्रोमीन। 2 समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो इनके द्वारा इनके मध्य रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। 2 नंबर, 3 होगी। कितनी होगी प्रतिबिंबों की संख्या? 3। 100 विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। 3 नंबर, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट आवर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 101, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो? 4 नंबर आ जाएगा 3:2। 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो? 3 नंबर, 6। आगे आ जाते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 103, यदि x बराबर yz तथा यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में कमी कितने प्रतिशत होगी? 1 नंबर आ जाएगा 36%। अगला क्वेश्चन है 104, एक व्यक्ति ₹10 की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियां खरीदता है तथा उन्हें ₹11 की 10 मोमबत्ती की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? 4%, 21। 4 नंबर 21%। 4 नंबर 21%। एक दुकानदार 2 प्रकार की मैदा को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तथा फिर इसे ₹22 प्रति किलोग्राम बेचने से उसको 10% लाभ होता है। यदि कम मात्रा वाली मैदा का भाव ₹14 प्रति किलोग्राम है तो अधिक मात्रा वाली मैदा का भाव प्रति किलोग्राम कितना है? 2 नंबर 24। आगे आ जाते हैं 106 पर। ₹2600 2 भागों में ब्याज पर दिए गए हैं। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है? 106 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ऑप्शन 3 1000। अगले पर आ जाते हैं 107 पर। 107 में कहा गया है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मूलधन तथा कुल धन में n वर्षों बाद क्या अनुपात होगा? 3 नंबर 20 की पावर n अनुपात 21 की पावर n। अगले पर आ जाते हैं 108 पर। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर घंटा की कमी हुई तथा उड्डयन काल 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि थी 1 नंबर 1 घंटा। आगे चलते हैं अगले पर 109 पर। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। दोनों एक बिंदु ए से समान समय पर समान दिशा में रवाना होते हैं और बिंदु बी पर समान समय पहुंचते हैं जो कि ए से 75 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। कार की गति कितनी होगी?
3 नंबर 120 किमी घंटा। 110 श्रीमान एक्स बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर रहा है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाए? 3 नंबर 12 किलोमीटर घंटा की गति से। अगला क्वेश्चन 111, ए किसी काम को पूर्ण करने के लिए बी से आधा समय लेता है। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूर्ण करते हो तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा? एक नंबर 14 दिनों में। अगले पर आ जाते हैं 112, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है। रुपये 14,000 का 3 वर्ष बाद समान प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक नंबर 4,634 होगा। अगले पर आ जाते हैं 113 पर। कुछ पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 2 नंबर 24/5%। ठीक है, 24/5%। 114 पर आ जाते हैं। न्यूनतम पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या क्या होगी जिसमें एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से दुगने से अधिक हो जाए? 2 नंबर 4। आगे आ जाते हैं अगले पर 115, श्रीमान एक्स सोचता है कि उसका वजन 65 किलोग्राम से ज़्यादा परंतु 72 किलोग्राम से कम है। उसका भाई सोचता है कि एक्स का वजन 60 किलोग्राम से ज़्यादा परंतु 70 किलोग्राम से कम है। उसकी माता सोचती है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है। निम्न में से एक्स का कौन सा संभावित वजन होगा ताकि सभी का अनुमान सही हो? 115 जो क्वेश्चन है इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं 116 पर। 116, विभिन्न चैनलों की पसंद जानने के लिए 900 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। परिणाम को निम्न पाई चार्ट से दिखाया गया है। यदि सर्वेक्षण किए गए व्यक्तियों में से 50% 40 वर्ष से कम आयु के थे तो 40 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की संख्या क्या है जो डीडी नेशनल पसंद करते हैं? डीडी नेशनल 40%, जी 30%, सोनी 5%, अन्य है आज तक 15% है। तो 116 में 4 नंबर आ जाएगा, गणना संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 आ जाएगा, गणना संभव नहीं है। 117, 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की माध्यिका व माध्य क्रमशः है। 1 नंबर 15, 14। अगले पर आ जाते हैं एक्स के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है? 25, 26, 27, 23, 26, 24, एक्स 27, 26, 25, 25, 27। 3 नंबर आ जाएगा 27। अगले पर आ जाते हैं 119 पर। एक दुकानदार ने 12 दिनों में रुपये 504 कमाए। प्रथम 4 दिनों में औसत आय 40 रुपये थी। शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय कितनी आ जाएगी? 4 नंबर 43 रुपये। आगे आ जाते हैं 120 पर। बहुलक और माध्य का अंतर बराबर है। 1 नंबर 3 माध्यिका माध्य, 3 माध्यिका माध्य। आगे आ जाते हैं 121 पर। 121 में कहा गया है, 121 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। 121 में कहा गया है 6374 की पावर 1793 गुना 625 की पावर 317 गुना 314 की पावर 491 का इकाई अंक क्या होगा? 1 नंबर आ जाएगा 0 होगा। अगला आ जाता है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं आरोही क्रम में हैं? 2 नंबर 16/21, 11/14, 17/19। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 123। यदि संख्या 517 गुना 324 3 से विभाजित होती हो तो वो कौन सा पूर्ण अंक है जो स्टार के स्थान पर आएगा? ठीक है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 3 नंबर 2 अंक आ जाएगा इसमें 2। वह 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या 4,
P 3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13Q 7 प्राप्त होती है। यदि 13Q 7 11 से भाज्य है तो P + Q बराबर कितना होगा? एक नंबर आ जाएगा 10। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 125 पर। 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 और 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 का निम्न में से कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 2 नंबर 47 प्लस 43, 47 प्लस 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 126। MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। 2 नंबर मेल मर्ज का। अगला क्वेश्चन GUI का पूरा नाम क्या है? 3 नंबर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, 3 नंबर आ जाएगा। अगले पर आ जाते हैं 128 पर। MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन डैश में मिलता है, किस में मिलता है? 3 नंबर पेज लेआउट टैब और आगे चलेंगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 129। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। 4 नंबर ये सभी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक करके और एरो कुंजी दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 130। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन डैश के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट की जाती है। 3 नंबर आ जाएगा हैंड आउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 131। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। 2 नंबर स्लाइड्स तथा आउटलाइन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 132 पर। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट आपको उपलब्ध हो रहा है और पेपर सेकंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी पेपर्स आप देख सकते हैं। चैनल आपको उपलब्ध कराता है पेपर्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार कंटेंट आगे पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? 3 नंबर Ctrl+M से। अगला है MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 का योग करने के लिए सूत्र क्या है? 1 नंबर = सम, कोष्टक में है A1:A10। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 134 में कहा गया है MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं तथा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? 1 नंबर लेजेंड। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड उपार्जित ब्याज लौटाने वाला MS एक्सेल फंक्शन कौन सा है? 2 नंबर ACCRINTM। ठीक है, अगला है 136। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं होता है? 136 जो क्वेश्चन है इसको आपको फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था 136 को। 137 है कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य क्या है? 3 नंबर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 138 पर आ जाते हैं। 38 में कहा गया है एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? 4 नंबर आ जाएगा सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 139। वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्रायः निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? 4 नंबर HTML का। इंटरनेट है। 4 नंबर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 141 पर। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है? 3 नंबर कैप्चा। अगला क्वेश्चन HTTP का तात्पर्य क्या है? 1 नंबर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 1 नंबर आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 143 निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? 4 नंबर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। आगे है ई बैंकिंग के संदर्भ में
OTP का तात्पर्य क्या है? 2 नंबर वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन 145, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? मेगाबाइट बराबर कितना होता है? किलोबाइट। 145 में 1 नंबर आ जाएगा 1024। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, ठीक है, बराबर 1024 गुणा 1024 किलोबाइट। आगे आ जाते हैं निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस का उचित समूह कौन सा है? 3 नंबर स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। 147 USB पोर्ट का तात्पर्य है। 2 नंबर यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर के संदर्भ में फैट का तात्पर्य क्या है? FAT। फाइल एलोकेशन टेबल। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 149, MS विंडोज़ में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 150, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर पूरा पिछली भर्ती का। और आगे भी कंटेंट पाना चाहते हैं ऐसे ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें। MS वर्ड एक उदाहरण है, हो सकेगा तो दोस्तों इस पेपर का आपको जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी। कोशिश करूँगा कि पेपर और आंसर की दोनों का लिंक आपको उपलब्ध करवा सकूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लिया कीजिए। द फ्यूचर्स एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर से चेक किया कीजिए दोस्तों। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, MS वर्ड एक उदाहरण है। 3 नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जूनियर अकाउंटेंट का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। आगे भी कंटेंट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।